अदब लाजिम है महफिल का मगर झुकना नहीं है। अदब लाजिम है महफिल का मगर झुकना नहीं है। और जहाँ इज्जत ना मिलती हो वहाँ रुकना नहीं है। अब ये मत समझिएगा कि ये भड़काऊ लाइन है। इसका मतलब मैं समझा दूं कि हम लोग जो है ना, ये जो कर रहे हो ना, वो नंगा नाच नारंगी नमूने, तो ये जो है ना अदब का जो है ना वो तकाजा है जो हम लोग झुके पड़े हैं, ठीक ना। वरना तो समझ ही रहे हो, ठीक। लेकिन जहाँ इज्जत ना मिलती हो वहाँ रुकना नहीं है। रुकना नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इन नारंगी नमूनों के इसमें जो है मुकाबले के लिए तलवार भाले ये वो ले करके जो है बाकायदा इन लोगों की तरह उतर जाना, बिल्कुल नहीं। अपने हक के लिए लड़ना है। कैसे लड़ना है? कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, पहले भी बता चुकी हूँ। बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, और सोशल मीडिया आजकल काफी एक्टिव है ना, इसका इस्तेमाल करना सीखिए जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो ये है मतलब, वहां रुकना नहीं है। इसका मतलब ये है प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश मत करना, इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ हर बार, ठीक। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भले ही अधूरे तरीके से वो हो गया। इन लोगों का इतना पुराना वाला सपना जो है वो साकार हुआ, अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन सो कॉल्ड जो राम भक्त है ना, जो नकली राम भक्त, उन नारंगी नमूने जिनको मैं बोलती हूँ, हाँ, पूरी तरह से बौखला गए, हर तरफ बौखला गए। जी हाँ, रैलीज निकाले, जश्न मनाई, अच्छी बात है, आप अपना धर्म का प्रचार कीजिए, खुशी मना रहे हैं, इतना पुराना सपना जो साकार हुआ, खुशी मना रहे हैं। लेकिन कई जगह इस अच्छी बात को इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से दर्शाया कि क्या बोलूं। कई जगह पर इन लोगों ने, सही बोलूं कि अपनी औकात दिखा दी, अपनी जात दिखा दी, जी हाँ, और बेशर्मी की हदें पार कर दी। और पूरी तरह से अपने भगवान को किस तरह से इन लोगों ने बदनाम किया, उनकी तालीमात को किस तरह से अपने पैरों तले, खुद अपने पैरों तले इन लोगों ने रौंदा, वो दिखा दिया। तो 22 जनवरी को इन जो नकली राम भक्तों ने, नारंगी नमूनों ने अपनी जो 2 कौड़ी की औकात दिखाई, बहुत सारी जगहों में अपनी दिखाई। लेकिन जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुए जो वीडियो, उनका ही मैं आपको वीडियो नहीं दिखाकर लंबी करूंगी, क्योंकि वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफी वायरल है और आप लोग देख चुके हैं। मुंबई के मीरा रोड वाली वीडियो काफी वायरल हुई, भड़काया गया, और उसके बाद जो है तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ वो जो हुआ देखा ही है आप लोगों ने सभी ने। दूसरी तरफ एक मुस्लिम आदमी जो बाइक पे जा रहा था, उसको पकड़कर जबरदस्ती उसको बोलो JSR के नारे। JSR मेरा शॉर्ट फॉर्म है, मैं क्यों बोलूं, तो पूरा है ये जय श्री राम, जानते ही आप लोग। उससे उस मुस्लिम शख्स से जो है जबरदस्ती JSR के नारे लगवाए गए, उसको मारा भी गया, उसके बाइक की चाबी छीनी गई, उसके साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको गाली गलौज भी किया गया। इस तरह से बुलवाओगे JSR? अपने भगवान का नाम इस तरह से गाली गलौज करके किसी से दिलवाओगे? और क्या लगता है तुमको, तुमने संख्या बढ़ा ली, अपनी संख्या बढ़ा ली, अपने धर्म में एक संख्या बढ़ा ली, ऐसा लगता है? धिक्कार है, लानत है तुम लोगों की अकल पर, तुम लोगों की सूझ पर, लानत है सच में। तीसरा वाक़या भी वही मुंबई के ही एक इलाके में हुआ। एक मुस्लिम औरत को बहुत ही बेहूदगी के साथ छेड़ा गया, और तो और सोने पर सुहागा पुलिस वालों की मौजूदगी में छेड़ा गया। पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उसके बावजूद छेड़ा गया। तो खैर ये तमाम चीजें हुई, बेहूदगी हुई, माहौल में अफरा तफरी पैदा की गई, नफरत फैलाई गई, फसाद फैलाए गए, और जितने तरीके से लोगों को जो है वो बेहुदा वाले डीजे वाले गाने बजाए गए, जितने तरीके से मुसलमानों को उकसा सकते थे इन लोगों ने उकसाने की कोशिश की। लेकिन खैर मुसलमानों ने बहुत ही सब्र और जब्त से काम लिया, और बिल्कुल इनके जो है शिकंजे में नहीं, इनके जो इनके गंदे खेल का हिस्सा नहीं बने। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? नारंगी नमूनों को जो जिन्होंने माहौल में इतने नफरत, फसाद और क्या बोलूं, इतनी अफरा तफरी फैलाई, माहौल में बेचैनी फैलाई और इतने बेहुदा हरकत किए, उसके बाद क्या हुआ? इन नारंगी नमूनों को जेल भेजने के बजाय और उन पर जो है हिंसा फैलाने का आरोप लगाने के बजाय उल्टा मुसलमानों को ही सजा दी गई। जी हाँ, मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए, और रीजन क्या दिया गया? रीजन ये बताया गया कि अवैध निर्माण, जो पुराना इनका जो है वो एक ही हथकंडे लेकर चलते हुए आ रहे हैं। पहले तो हिंदू मुसलमान, और ये है एक अवैध निर्माण। किसी का घर तोड़ना हो, अपनी वो जो है रंजिश निकालनी हो, तो उसका घर जाकर बुलडोजराइज कर दो, तो अवैध निर्माण का रीजन दिया गया। आपको क्या लगता है, सच में अवैध निर्माण अचानक से याद आ जाता है? जब इस तरह के जो हैं वाकयात सामने आते हैं तब अवैध निर्माण याद आ जाता है। लेकिन इतने सालों से वो आदमी उस जगह रह रहा होता है, वो शॉप चल रही होती है, वो आदमी जो है वो टैक्स भर रहा होता है और सरकार ले रही होती है,
तब तक अवैध निर्माण याद नहीं आता। अचानक से जो है रंजिश निकालने के लिए, अपना जो है खून नस निकालने के लिए जिसको बोलते हैं, वो याद आ जाता है अवैध निर्माण, है ना। हाँ, तो देख लो, ये जो है ना, ये लोग हैं सो कॉल्ड राम भक्त नारंगी नमूने, जो राम का नाम लेकर दम भरने वाले लोग किस तरह से राम के नाम को खुद बदनाम कर रहे हैं और खुद राम की इज्जत को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब करके जो है सनातनी की संख्या बढ़ रही है? बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टा लोग ना इन नारंगी नमूनों की वजह से धर्म छोड़ने लगेंगे, छोड़ कर जाने लगेंगे। किस तरह से अपने ही भगवान को ये लोग अपना जो है, और ये जो है इनका खुद अपना ही धर्म है, खुद अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं ये सो कॉल्ड नारंगी नमूने राम भक्त। लानत है तुम जैसे राम भक्तों पर, अगर तुम लोग राम भक्त हो तो। वैसे राम भक्त तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, ना ही राम जी ऐसे थे, ना ही राम जी की जो है वो शख्सियत ऐसी थी। बात समझ आ रही है? राम जी बिल्कुल ऐसे नहीं थे, कहीं पर भी नहीं लिखा कि राम जी ने जो है इस तरह से किसी के साथ इतना दुर्व्यवहार और इस तरह की जो है लानती चीजें की हो। लानत है तुम पर, और जितना थूक लो कम है तुम लोगों की जिंदगी पर। थू। वैसे एक शेर के साथ यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूंगी, और ये शेर किसके लिए है आप बखूबी समझ जाएंगे। लोग कर रहे हैं कोई और गुनाह गलती, सजा मिल रही है बेगुनाहों को। तो इस पर एक शेर अर्ज है, लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम अब ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों को चीर कर नूर आएगा, इन अंधेरों को चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा।